कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता होगा कि अल्लाह ताला कौन है। सुनो, उसकी जात का समझना तो अक्ल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुतालिक कुरान में फरमाया है कि अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। उसकी जात में और उसके कामों में कोई शरीक नहीं, न उसकी कोई औलाद है न वह किसी की औलाद है। वह आसमानों और जमीनों का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको न नींद आती है न ऊँग। आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब उसी ने पैदा किया है। बगैर उसकी मर्जी से कोई उसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है सब उसको मालूम है। आसमानों और जमीन में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसके इल्म में न हो। वह इसका इंतजाम करने से थकता नहीं। आसमानों और जमीन में जो चीजें हैं वो उसकी तारीफ और पाकी बयान करती है। वही पैदा करता है, वही मौत देता है, वही मौत के बाद कयामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वह हमारे साथ होता है। वह हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सबको रिस्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा, जिसको चाहे बेहिसाब। उसको अख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसकी चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। दीन व दुनिया की सब भलाइयाँ उसी के हाथ में है। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों और जिसे चाहे कुछ न दे। वह किसी को भलाई देने चाहे तो कोई उसका दिल बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्तहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं होता। उसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, जमीन और इनके दरमियान जो कुछ है सबको हमारी खिदमत पर लगा दिया है। उसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी है। उसने हमको इसलिए पैदा किया है उसकी इबादत और फरमाबरदारी करे। उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहे और दूसरे लोगों को भी समझाते रहे।